टोपी दिखाइए। बाबा मुख्यमंत्री हैं, टोपी दिखाइए सर। देख लीजिए। टोपी उतारिए ना थोड़ा, एक मिनट। टोपी नहीं उतरेगी। ऐसे घूमिए, ऐसे घूमिए ना, मैं बता रहा हूँ। ये देखिए योगी जी का फोटो गायब है। लोग कह रहा है कि विवाद है दोनों लोगों में। योगी जी का फोटो गायब है। सबके दिलों में राज कर रहे हैं और लोग पूछ रहे थे यूपी में क्या बात है, तो यूपी में बाबा बा। बस जब ये बताइए हमें कि पेट्रोल का सस्ता होगा, सरसों का तेल का सस्ता होगा और रोजगार कम मिलेगा। गुड क्वेश्चन। अब पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष की निगाह आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है और सुनिए, रुक जाओ। और पूरे दुनिया में जितना तेल का क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा है, कौन देखता है, कौन चैनल देखता है? जी न्यूज। फ्री में अनाज 177 करोड़ को वैक्सीन लगी, कहाँ से पैसा आएगा? अरे आप ही का पैसा है, आप ही का टैक्स का पैसा है। वही मैं बता रहा हूँ, मेरा पैसे का सही उपयोग हो रहा है। फ्री काहे कह रहे हैं? बीजेपी सरकार में रोजगार एकदम जीरो है, महंगाई एकदम चरम पर है। पाकिस्तान जाइए, महंगाई पे बात किए थे, महंगाई जाइए, टमाटर वहाँ खरीद के खाइए। अफगानिस्तान हो गई, ये क्या बात हो गई? पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान का वीजा बांटते हैं। अपने ही केवल देश में इनको दिख रहा है महंगाई। नहीं, आप पाकिस्तान का वीजा बांटते हैं। इसे ना राष्ट्र पशु केंद्र भेज देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो चाहते हैं जरूर। उस हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC के लिए कौन सी जगह होगी? वो हिंदू है, उसका आरक्षण सबको जो जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था में होना चाहिए। गीता में कितने श्लोक? 700 श्लोक है। पढ़ लो यार थोड़ा, यार ऐसे अंदाजा। 700 श्लोक। तो दोस्तों, इस भाई साहब ने तो आज बीजेपी नेता को शंभू कुमार जी के आगे बेरोजगारी और महंगाई पर बुरी तरह फंसा दिया। और इस भाई साहब ने तो आज बीजेपी नेता को सवाल पे सवाल करते गए और ये बीजेपी नेता एक भी सवालों का जवाब नहीं दे पाए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहे तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 1.5 लाख का सिगड़ी मार गेले। कहाँ से? मलदैया मोदी जी के सभा से। मोदी जी की रैली में चैन चोरी हो गया। ऐसा है भाई कि अगर कोई कहता है मोदी जी की कि रैली में चैन चोरी हो गया। नहीं, अब उसको तो अभी आप बोले थे, पहले बताइए। 1.5 लाख रुपया का चोर हो गया। वो ऐसा है कि विपक्षी आए थे चोरी करने के लिए और विपक्षियों ने चोरी किया है। अच्छा बात नहीं है। भाजपा वाले ना नाथूराम गोडसे को पूछते हैं। और एक चीज और जान लीजिए, आप भी पूछते हैं कि जोगी जी ने क्या किया है। जोगी जी ने जो कर दिया वो आने वाली पीढ़ी कोई नहीं कर सकती। तुम्हें शर्म है कुछ? जो व्यक्ति दिन का दिन और रात का रात नहीं समझा है, उस व्यक्ति के बारे में अगर कोई बोलता है तो अपने को धक्का लगता है। आज यही बनारस है, बनारस में हर हफ्ते में यहाँ आए हैं। ये बता है कोई मुख्यमंत्री? तो हम भी रोज आते हैं, हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए बनारस। ऐसा ना क्या? हाँ बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? अरे बस सीट बता दीजिए बस। देखिए 250 से एक भी कम नहीं होगी, इसको नोट कर लीजिए। एकदम आप कम बता रहे हैं, यहाँ 300 बता रहे हैं आपका। मिनिमम बताता हूँ, सबसे कम 250, उसके ऊपर जितना ले लीजिए। मुख्यमंत्री कौन? अरे क्या बात, लोग पूछ रहे थे बाबा मुख्यमंत्री हैं। टोपी दिखाइए। बाबा मुख्यमंत्री हैं, देख लीजिए। टोपी उतारिए ना थोड़ा, एक मिनट। टोपी नहीं उतरेगी। ऐसे घूमिए, ये शपथ ग्रहण के बाद बाबा कालीदास ऐसे घूमिए ना, मैं बता रहा हूँ। ये देखिए योगी जी का फोटो गायब है। लोग कह रहा है कि विवाद है दोनों लोगों में। ऐसा है, मैं गोरखपुर से आया हूँ। हाँ। सारे पोस्टर से योगी जी का खराब गायब है ना। कैसे बनेगा हिंदू राज? योगी जी दिलों में राज कर रहे हैं, सबके दिल में है। पोस्टर की जरूरत नहीं है, सबके दिल में है। अब मोदी जी, योगी जी गायब हो गए यूपी से। ये देखिए खदेड़ों में। अच्छा बात नहीं है। एक ही नाम, एक ही नारा, जय श्री राम। एक ही नाम, लेकिन एक बताइए, योगी जी का फोटो गायब है। सबके दिलों में राज कर रहे हैं और लोग पूछ रहे थे यूपी में क्या बात है, तो यूपी में बाबा बा। नहीं। बस जब ये बताइए हमें कि पेट्रोल का सस्ता होगा, सरसों का तेल का सस्ता होगा और रोजगार कम मिलेगा। पेट्रोल बढ़ेगा भी 3 दिन बाद। अरे रुक जाइए, इसको अच्छा पूछा। आप अभी पढ़ रहे हो तो पढ़ चुके हैं? अगर पढ़ रहे हो तो पूरे दुनिया में यूक्रेन और रसिया का भी युद्ध चल रहा है। अभी शुरू हुआ है चाचा का, ये फर्जी बात मत। अरे अभी पहले वाला बढ़ा हुआ है। इनका
अरे मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। खाओ माँ कसम। अब पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष की निगाह आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है और सुनिए, रुक जाओ। और पूरे दुनिया में जितना तेल का क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा है, कौन देखता है? कौन चैनल देखता है? जी न्यूज। क्या जोक मारा भाई। अभी भारत को सुन लो, सुधीर चौधरी, अभी भारत में बहुत नियंत्रित है और उसी नियंत्रण का देन है कि 2 साल से फ्री में अनाज 177 करोड़ को वैक्सीन लगी, कहाँ से पैसा आएगा? नेताजी, प्रधानमंत्री जी वैक्सीन एफडी तोड़वा के दे रहे हैं, अपना एफडी तोड़ के दे रहे हैं, जमीन बेच के दे रहे हैं, चाहे जैसे दे रहे हैं। जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता को दिया जा रहा है। लेकिन एक सेकंड, अरे आप ही का पैसा है, आप ही का टैक्स का पैसा है। वही मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, तीसरी लहर पता नहीं चला इसी वैक्सीन। अरे आप ही का पैसा है, अपना पैसा है, तो आपका। तो मेरा पैसे का सही उपयोग हो रहा है, फ्री काहे कह रहे हैं? नहीं सही उपयोग हो रहा है। जय रोजगार। जी न्यूज़ को काहे टारगेट किए? क्या टारगेट किए? कौन टारगेट नहीं करेगा? प्रोपोगेंडा फैला रहे हो, समाज में नफरत फैला रहे हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप उनका डेली का प्राइम टाइम देखते हैं, आप देखे थे वो क्या फैलाए थे मुसलमानों के खिलाफ, लव जिहाद का, पूरा जिहादी ये सब क्या है? लोगों के मन में क्यों आप भर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम लोगों को क्या है? बेसिक समस्या क्या है लोगों की समस्याएं हैं नहीं ना, तो वही तो है। चुनाव जीतना है तो करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे करेंगे, ऐसे करें, मूर्ख बना रहे हैं जनता को। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। बीजेपी सरकार में सिर्फ कोई बात करता है तो हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा किसी बात नहीं होती। रोजगार एकदम जीरो है, महंगाई एकदम चरम पर है। रोजगार के मामले में मैं बताऊंगा, 1 मिनट। अरे आप अब थोड़ी बेरोजगार है, आप तो इतने बाल बच्चेदार हैं। नहीं बता रहा हूँ, आप बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की बात होती है। अरे आप तो बाल बच्चेदार हैं। योगी जी का सबसे बढ़िया 5 काम बताइए। योगी जी का सबसे पहले एक निर्णय जो उनका आता है, कोई सस्पेंस निर्णय नहीं आता है। अरे काम बता रहे हैं, कौन सा काम देखना? चलिए मैं बता दे रहा हूँ। जिला ये जो आकाश आज खुला देख रहे हैं ना, आकाश, ये मोदी जी का देन। तारों के जंजाल से घिरा रहता था बनारस में 12 सालों से रह रहा हूँ। जो काम 2-4 सालों में हुआ बनारस में कभी नहीं हुआ था। और सुनिए, किसी का अंधभक्ति मत करिए। इस समय देश को लीड नहीं है बीजेपी की, इसमें देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी। चुतिया बर्बाद कर दिए। 5 बर्बादी का काम बताइए। पेट्रोल। बाबा टाइम बहुत खराब। जाइए, महंगाई पे बात किए थे, महंगाई जाइए, टमाटर वहाँ खरीद के खाइए। अफगानिस्तान हो गई, ये क्या बात हो गई? पाकिस्तान महंगाई जाइए। देखना तो इनको पाकिस्तान का वीजा बांटते हैं। अपने ही केवल देश में इनको दिख रहा है महंगाई। नहीं, आप पाकिस्तान का वीजा बांटते हैं। खोपड़ी तोड़। रिफाइन, गुड़, मतलब कोई सी चीज नहीं है जो नहीं बढ़ रहा है, हर एक चीज बढ़ रहा है। कहीं इस बार बीजेपी आई, बोले यूपी का ना सत्यानाश हो जाएगा। कैसे? गाड़ी से घूमते हैं, पेट्रोल भराते हैं। 80 रुपए का पेट्रोल हो गया, 107 में भराए थे, अभी तो कम हो गया, 96 रुपए हो गया। सरसों का तेल, बीजेपी उसकी पार्टी है जो संपन्न है, जिसको 10-20 बीघा खेत है, जो बढ़िया भैया नौकरी कर रहा है, पिताजी बनाए गए हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं भैया। लेकिन गरीब आदमी के लिए बीजेपी हिंदू राष्ट्र तो चाहते हैं जरूर, सनातन राष्ट्र। हाँ, मैं सनातन था और इसको मैं बनाना चाहता हूँ। उस हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC के लिए कौन सी जगह होगी? वो हिंदू है, उसका आरक्षण पर क्या रहा है? क्या सबको जो जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था में होना चाहिए। नहीं, जो SC ST OBC का सनातन अरे हाँ, संविधान जो कहता है, संविधान के अनुसार सनातन व्यवस्था में संबुक वध हुआ था। मिल गया जवाब। सनातन व्यवस्था में सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। जो जैसा कार्य करेगा फल तो वैसा। राम राज का तो ही मतलब होगा ना कि राजा जब चाहे वध कर दे। क्यों नहीं? डेमोक्रेसी और राजतंत्र में आप किसको चुनेंगे? जब आप कार्य करेंगे, जब अनौचित ऐसे मत भागिए। सुनिए, लॉजिक तो दो यार अपने। देखो, जो जिस कर्म मैं डेमोक्रेसी का पक्षधर हूँ तो मैं लॉजिक दूंगा। सही बात है। जो जिस कर्म के लिए आया है वो कर्म करेगा। ब्राह्मण यजन याजन के लिए आया है, यजन याजन करेगा। अध्ययन अध्यापन के लिए आया है। ब्राह्मण किस लिए आया है? यजन याजन के लिए। बातों पर तटस्थ रहो यार, गर्व से बोलो। क्या गर्व से? गर्व तो मैं बोल रहा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो शूद्रों के लिए क्या काम है? जो कर्म है वो कर्म करेंगे। अछूतों कहा गया है, अछूत क्या है? वो तो सब वो एक ही है। जा पूछ क्या? कितने श्लोक है गीता में? कितने श्लोक? 700 श्लोक है। पढ़ लो यार थोड़ा यार, ऐसे अंदाजा। 700 श्लोक। सुनिए, गीता का तो अध्ययन कर लो। 700 श्लोक है। 700 श्लोक है। रामायण में कितने? 18 अध्याय हैं, 24,000। महाभारत में 1 लाख। भारत की प्राचीन भाषा क्या थी? संस्कृत।
और पाली और प्राकृत कहाँ? बाद में है। आप अरे अध्ययन करेंगे, भारत आप अध्ययन करेंगे। भारत में मौर्य आए पहले कि पहले संस्कृत आ गई? पहले संस्कृत आया। कब आई थी? संस्कृत तो हम अनादि है। हिंदू हो या मुसलमान हो, मुझे चाहिए रोजगार। इसका खून नहीं है, इसको रोटी मिलेगी तब जाएगा मंदिर में, पहले पेट भरेगा तब जाएगा मंदिर योगी में। जी से ज्यादा कोई रोजगार दिया? हम कब बोल रहे हैं? 8 लाख पद खाली है ना, भरवाइए जो भी सरकार आए। मैं तो बोलता ही नहीं। देखिए रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए, बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार। आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है मस्जिद मंदिर में जाऊंगा लेकिन पहले मेरा पेट भरेगा तब मैं जाऊंगा मंदिर, कि पहले नहीं पहले जरूरी है वह धर्म, फिर वही बात। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, इस भाई साहब ने महंगाई और बेरोजगारी पर जिस तरह आज बात किया है, क्या आप लोग इस भाई साहब की बातों से सहमत हो? अगर आप लोग इस भाई साहब की बातों से सहमत हो तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। और हाँ, आप लोग ये भी बताइएगा कि हमारे देश में महंगाई और बेरोजगारी है या नहीं।